आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। लेकिन क्या ये वास्तविकता नहीं? एक व्यक्ति की किसी से लड़ाई हुई, 10 नाम और जोड़ दिए जाए, चाहे वो आदमी था या नहीं था, ना ये भी मानते हैं। अरे बोल, एक तो अपना किस्सा कोई बता रहा था महाराज जी, उन्होंने हमारे घर के लोगों के नाम पूछे बस किसी से, उनको यही पता नहीं कि अभी 6 महीने का बच्चा है, उसका नाम राकेश है, लाठी लेके वो भी मारने आए, उसका भी नाम देखा। क्या है, अपमान कर रहे हैं, मजाक हो रहा है। न्याय की देवी की मूर्ति पर पट्टी इसलिए बांधी गई थी कि न्याय की मूर्ति ये ना देखे सामने कि सामने वाला मेरा क्या संबंधी लगता है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, आंखों पर पट्टी बांध ले उस समय और सही निष्कर्ष निकाले, कौन अपना है कौन पराया है ये देखने की कोशिश न करे, लेकिन सत्य ही देखने की कोशिश न करे, ऐसा तो नहीं कहा। हरि बोल। चर्चा और बोले हो जाएगी, छोड़ता हूं। हरि बोल। खामियां तो है हमारी न्याय व्यवस्था अवश्य, जिसका दुरुपयोग किया जाता है, जिसकी खामियों का लाभ उठा करके गलत लोग इस समाज में अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। पर कितना है भय के कारण कोई आवाज नहीं उठा पाता। तेहि पर राम शपथ कर आई, उस पर भी राम की सौगंध खाई है मैंने। ये वो वाली सौगंध नहीं है जो मैंने बताया आजकल लोग खा लेते हैं, गलत आदमी भी खा रहा है, सही आदमी, दोनों का आदमी ठीक तो नहीं हो सकते ना, और दोनों कह रहे हैं, और दोनों के जो साथ में क्या कहते हैं उनको गवाह आए हैं वो भी कह रहे हैं हम गीता पर हाथ रख के कह रहे हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा तो नहीं कर रहा है, तो कह रहे राम की सौगंध खाई और झूठी सौगंध नहीं खाई है, क्योंकि हमारे यहाँ असत्य जैसा कोई पाप माना ही नहीं हमारे बच्चों ने। और इस सच के लिए तो हम कुछ भी नछावर करने को तैयार हो जाए। देखा कि बात पक्की हो गई है, बात दृढ़ाए कुमति असबोरी। हरि बोल। अभी तक नहीं बोली, क्योंकि गुरु महाराज ने पढ़ाया था ना, मंत्रा जी ने, कि जब तक राम की सौगंध अच्छी तरह ना करे तब तक जबान से बोलना मत। अब बात बिल्कुल पक्की हो गई तो बात दृढ़ाए कुमति असबोरी कुमत कुविहग कुलह जन खोरी। बुरे विचार होगी बाज को छोड़ने के लिए जैसे टोपी खोल दी, जाओ, राजा का जो मनोरथ है वो सुंदर बन है, समझ लो। क्या था राजा का मनोरथ? राम का राज तिलक। ऐसे लग रहा है कि राजा का जो मनोरथ था वो बड़ा सुंदर एक वन था और सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय, और उस पर हिरनी की तरह कहकर अपने वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहता। हरि सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। बीच में कोई व्यवधान नहीं है, सीधे बोला हे प्राण प्रिय। आपने कहा कि जो मन भाए वो मांग लो, तो एक तो मेरा मन भावन क्या है? देहु एक वर भरत ही टीका। बस मेरे भरत को राजा बना। ये जो राज तिलक आप कह रहे हो, मेरे भरत को राज तिलक दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए बस। और मांगो दूसरा, राम दशरथ कहने लगे तो दूसरा वरदान भी मांगो ना। बुरा तो लगा है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है कि राम के लिए तो जानते हैं दशरथ भी कि राम राज्य के भूखे नहीं, ना ही राम राज्य के भूखे। और राम भरत का कितना प्यार है दुनिया जानती है, और दशरथ भी जानता है कि
मोरे भरत राम दो ही आंखी, ये तो दोनों मेरी आंखें हैं। मेरे लिए कौन छोटा कौन बड़ा है? ये तो राज्य नीति का पालन है। ठीक है, मैं राम को राज तिलक दे रहा हूं और जनता भी ऐसा चाहती है। जनता के विचारों का भी महत्व तो उस समय भी था, जनता की आवाज का महत्व तो तब भी था, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सारे अयोध्यावासी, सारे राज्य के लोग कितने खुश हो गए इस बात को सुनकर। घर घर में आनंद बजावा बज रहा है। इतना चेहरे पर अप्रसन्नता नहीं आई। इशारा सुनकर के फिर दूसरा वरदान मांगना शुरू करती है, लेकिन दूसरा वरदान एकदम से नहीं मांगती है। जैसे एकदम से बोल दिया है कि भरत को राजा बना देना, ये दूसरा वरदान है क्योंकि है कुछ ऐसा कि एकदम से नहीं बोला जा सकता है। हरि बोल, जोर से बोलो। मांगहूं दूसर वर कर जोड़ी, बोलो। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, दूसरा वरदान में हाथ जोड़ के मांगती, हे स्वामी मेरे मन का मनोरथ अवश्य पूर्ण कीजिएगा। कहो तो सही क्या चाहती हो? तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। अभी यहां से भी पता नहीं लग रहा है कि क्या मांगना चाहती है। ये भी तो हो सकता है कि मेरा मन करता है कि अब हम भरत को राज्य देकर के और जंगल में तपस्वी के वेश में रहें। अभी स्पष्ट नहीं कहना चाह रही। वो जानती है कि दूसरा वरदान जो मैं मांगूंगा वो राजा को सहज स्वीकार्य नहीं है। रोक रोक करके बोल रही है, उसका मन पक्का कर करके बोल रही है। दूसरा वरदान हाथ जोड़ के मांगती हूं, मेरा मन का मनोरथ अवश्य पूर्ण करना स्वामी। आप मुझे प्राणों के समान रखिए। तपस्वी के वेश में विशेष उदासी रूप में क्या कहना चाहती हो? कहते 14 बरस अभी भी कभी कर 14 बरस राम बनवास, 14 वर्ष के लिए राम को बनवास करके, बस अंत में जाकर के शब्द है। इतना मीठा बोल रही है, लेकिन आदमी कई बार मीठा बोलते बोलते ऐसे शब्द कह देता है कि कड़वाहट भी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। सुनी मृदु वचन भूप ही शोक, तभी लोग कहते थे कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, बड़ी अच्छी नीति, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, मीठा बोलो। लेकिन मैंने एक बात और जोड़ी थी इसमें कि सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो, और हित का भी। इस सारे अनुभव को लेने पर मैं शास्त्रों की बातों को काट नहीं रहा हूं, लेकिन मुझे जो अनुभव हुआ है मैं इतना अवश्य कहूंगा कि सच भी हो, मीठा भी हो, लेकिन हितकारी हो, किसी को नुकसान पहुंचाए। कई बार हम सच भी बोल रहे हैं, मीठा भी बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे के दिल पर कितना बड़ा आघात आता है, शोक पैदा होती है। मधुर वचन सुने, हृदय में शोक पैदा हो गया। ऐसे लग रहा है कि ससी कर छुअत विकल जिमी को, चकवा जैसे व्याकुल हो जाता है चंद्रमा के खाते। आपने सुना होगा चकवा चकवी बड़े आनंद में विहार करते हैं, सारा दिन विहार करते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रमा का उदय होता है, चंद्रमा उदय हुआ, चकवा और चकवी दोनों अलग हो जाते हैं। अगर नदी के पास है तो एक इस किनारे पर, एक उस किनारे पर। आप उन्हें पिंजरे में बंद करके रख लो, लेकिन एक का मुंह इधर हो जाएगा, एक का मुंह उधर हो जाएगा। चंद्रमा के उदय होते ही जिस तरह से वो अलग हो जाते हैं, व्याकुलता पैदा हो जाती है, ठीक ये स्थिति राजा दशरथ की हो चुकी है। गयो सहम नहीं कछु कहिया, सहम गए, अब क्या कहे और क्या ना कहे। एक व्यक्ति से हमने कहा कि वरदान मांग लो, पर सामने वाले, अब हम आ भी नहीं कर पा रहे और ना भी नहीं कर पा रहे। ऐसी
ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है, जन मचा सचान वन झपटे उला, जैसे बाज वन में बटेर पर झपट पड़ा, वो सेम जाती है बटेर जैसे। झपट के कैकेयी के वचन रूपी बाज जब चले हैं तो महाराजा दशरथ भी कांप उठे, सहम गए हैं पूरी तरह। विवरण भयो निपट नरपाल, दामिनी हत्यो मन हो तरुतार। राजा का तो विवरण बदल गया। विवरण माने रंग, कहते हैं ना रंग आदमी का फीका पड़ जाता है। कहने को सच बोल रही है और मृदु बोल रही है, आप कहेंगे सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, लेकिन देख लो आप क्या है, राजा का रंग बदल गया है। ऐसे लग रहा है तरु तालु, जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर जाए और झुलस जाता है बुरी तरह से, ऐसे बिल्कुल झुलस गए राजा। माथे हाथ, माथे पे हाथ मारा, मूंद दो लोचन, आंखें बंद हो गई, सिर पर हाथ मारा कि अरे देखो मैंने क्या समझा था और क्या नहीं था। आदमी को बाद में पश्चाताप होता है, कई बार गलतियां करने के बाद पश्चाताप होता है। इसको एक गलती की बिना सोचे समझे वचन दिया है, अभी हो गया है, लेकिन कैकेयी को भी अपनी गलती का एहसास तो होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, अपना सुहाग भी उचार चुकी होगी, अपना सुहाग भी उचार चुकी होगी। आदमी को गलती करते समय पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। आंखें बंद करो, मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन अंतर की यात्रा प्रारंभ करने के लिए धर्म संकट में पड़ करके आपको आंखें बंद न करनी पड़े। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सोच करके आंखें आपको बंद नहीं। ऐसे लोगों का साथ करके बाद में आपको पछतावे के कारण सिर में हाथ ना मारना पड़े। मेरा कोई विरोध नहीं है, आप आंखें बंद करो, खूब करो, लेकिन ऐसी नौबत में आपको आंखें बंद करनी पड़े, या आप अपनी आंखें बंद कर लो, ये देखो ना कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, या इस बात से आंखें बंद कर लो कि आपका जीवन किस दिशा में जा रहा है। नहीं, कभी मत करना। आंखें खोल के चलो, ठोकर नहीं खाओ। आंखें जब बंद करनी हो तो अपने जीवन की गलतियों को नजरअंदाज करने के लिए नहीं, सामने क्या हो रहा है इसको नजरअंदाज करने के लिए नहीं, प्रभु का स्मरण करने के लिए, बहिर्मुखता को दूर करके अंतर्मुख होने के लिए आंखें बेशक बंद कर देना। और मैं नहीं कहता कि आंखें बंद करके ही उसका ध्यान हो सकता है, आंखें खोल के भी हो सकता है, लेकिन अभी आप इतने परिपक्व स्थिति में नहीं है कि आंखें खोल करके आप गलत भी देखते रहो और फिर आपके मन में गलत ना आए। सब कुछ देखते रहो और आपके मन में कोई गलत विचार आता है, कैसे हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि आंखों पर सबसे पहले नियंत्रण करो, सबसे पहले। ये स्थिति है जो दशरथ की, देख लो आप, ये चकोर बना हुआ था, इसकी आंखें चकोर बनी थी राम के मुख चंद्र को निहारने के लिए, लेकिन काम का जो प्रभाव आ गया है देखते देखते अब ये कैकेयी के मुख चंद्र का चकोर बन गया। अरे जो सीता की आंखें राम से ज्यादा सुंदर किसी को नहीं देखती थी, ये आंखें देखते देखते कभी ऐसे आकर्षण में आ जाती हैं। हमको सिखाने के लिए कह रहे हैं कि सामने हिरण से बड़ा सुंदर लगने लगता है और परम सुंदरतम को भी अपने से दूर कर बैठती है। और इस प्रसंग में मैंने आपको एक इशारा किया था जिसे तुलसी ने अपने रामायण में किया है। इन आंखों के कारण ही सारा घपला पैदा हुआ है, सारा विवाद पैदा हुआ है, सारी मुसीबत की जड़ पैदा हुई है। सूरदास की तरह हर कोई, बिलम मंगल की तरह हर कोई अपनी आंखें फोड़ना मत। मैं नहीं कहता अपनी आंखें फोड़ लो, ये आंखें मुसीबत की जड़ है, लेकिन इन पर कंट्रोल तो करना पड़ेगा। सीता का कितना कंट्रोल है, लंका में जब रहती है तो तुलसी लिखा है रामायण में, और सीता की आंखें क्या करती है?
देखती। क्या दुआ है? निज पद नयन दिए मन राम पद कमल निज पद नयन दिए। नयन कहां है? अपने चरणों की ओर, अर्थात नीचे की ओर देख रहे। ठोकर नहीं खाओगे कभी, अगर नीचे देख के चलोगे क्या करें? ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर खाओ। किसी मामले में भी अपने से ऊपर वालों को देखोगे, तुलना करोगे, हम तो कुछ भी नहीं, फलाना देखो ना, देख पराई चोपड़ी मतलब चाहती, फिर दुखी होगे। वैसे भी ऊपर देख के चलोगे तो ठोकर खा सकते हो। अगर तुम्हें ऊपर ही देखने का शौक है तो देखो ना जो सबसे ऊपर वाला है, उसको देखो, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी ठोकर नहीं खाओगे भैया। उसको देखते हुए करो, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य करो, लेकिन आंखें नियंत्रित रखो। हर इंद्रियों का नियंत्रण में सबसे पहले आंखों पर कंट्रोल होना चाहिए। ये आंखें ही कुछ देखती हैं, हमारे मन में कुछ चलने लगता है। हरि बोल। ये खाली एक उपहास की चीज मत समझिएगा। दूसरा जहर तो जब पियोगे तो चढ़ेगा, लेकिन ये विषयों का जहर ऐसा है, ये देखते ही चढ़ जाता है, सुनते ही चढ़ जाता है, छूते भी कई बार चढ़ जाता है। अगर अपने जीवन को गर्त में जाने से बचाना चाहो तो नियंत्रण जरूरी है। फिर आपको आंखें बंद करके सिर में हाथ मारना पड़े, पछतावा हो, ऐसी नौबत जीवन में मत आए। माथे हाथ मूंद धोए लोचन, तन भर सोच लाग जन सोचन। ऐसे लग रहा कि चिंता ही शरीर धारण करके चिंता कर रही है। साक्षात चिंता शरीर धारण करके चिंता कर रही हो, ऐसा लग रहा है राजा दशरथ। सोच ही शरीर धारण करके सोच कर रहा हो। मोर मनोरथ सुरतर पूरा, भरत करिन जिमि हते समूला। मेरा मनोरथ कल्प वृक्ष फूल चुका था, लेकिन फलते समय कैकेयी ने आकर के उसे हथनी की तरह उखाड़ करके फेंक दिया। जैसे हाथी आता है और पेड़ को उखाड़ के फेंक देता है। अच्छा बना मेरा मनोरथ का कल्प वृक्ष तैयार हो गया, मेरा मनोरथ पूर्ण होने वाला था, मतलब आने वाला था उसमें, लेकिन ऐसी हथनी ये आई, इसने उखाड़ करके, मैंने गज गामी नहीं गामे उखाड़ करके फेंक दिया। ये खाली मेरा मनोरथ खत्म नहीं हुआ है, खाली मेरा दिल नहीं टूटा है। मैं तो इतना तक कह सकता हूँ, राजा दशरथ कहते हैं, अवध उजाड़ कीन के कैकेयी तूने तो अयोध्या को उजाड़ दी, क्योंकि मैं जानता हूं श्री राम के बिना क्या हालत होगी लोगों की। यहां पर खाली इस कथा के रूप में सोच लीजिए, अर्थात परमात्मा से दूर रह करके लोगों की क्या स्थिति होगी, सोच लीजिए। उजड़ जाएंगे। परमात्मा कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करता। क्या कि दशरथ तो माध्यम बने, हमें सिखाया है, संसार के जन जन को सिखाया है कि उस परमात्मा को, चाहे तुम राम को हो या जो भी कहते हो, जो भी कहते हो, उसे कभी अपने से दूर करने की कोशिश मत करना, अपने आप को जानबूझ कर उजाड़ने की कोशिश मत करना। अवध उजाड़ कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति के लिए। कभी न खत्म होने वाली विपत्ति का बीज बो दिया है तुमने। एक है कहीं अचल विपत्ति, कभी चलायमान नहीं होता। कितना कुछ पाले ना तुम प्रभु से दूर होकर के, पर जो सुख और आनंद चाहते हो उसे कभी नहीं पा सकोगे। और हम लोग रात में प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा सबको सुखी रखना, और इसीलिए सुखी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम प्रभु को अपने से दूर कर रहे हैं। अपने जीवन में जो परिवर्तन लाना चाहिए था वो नहीं ला पाते, जैसा जीवन को बनाना चाहिए था वैसा नहीं बना पा रहे। तो ऋषि मुनि करते आए, वेद शास्त्र करते आए, सारे महापुरुष करते आए, और आज हम भी कह रहे हैं कि सुखी बसे संसार पर, फिर भी संसार सुखी नहीं। इसलिए सुखी नहीं क्योंकि ये शुभ कामना है, शुभ आशीर्वाद नहीं। मेरी बातें हो सकता है किसी को अटपटी लगे, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं, ये सारी शुभ कामना है।
शुभकामना है। शुभ आशीर्वाद तो तभी मिलते हैं जब तुम्हारा जीवन भी अच्छा होगा। जब तुम्हारा जीवन अच्छा होगा और फिर बड़ों के आशीर्वाद होंगे, फिर तो सुख तुम्हें आंखों से मिल जाएगा। जानबूझ करके विपत्ति के बीज बो करके हम सुख चाहें तो राम भी अयोध्या में अवतरित हो चुके, फिर भी जोर से बोलो, फिर नहीं हो पाए, कभी नहीं हो पाए। दीन स अचल विपत्ति के ने कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। कब ने अवसर का भयो, किस अवसर पर क्या होते होते क्या हो गया है। गयो नारी विश्वास। हरि बोल, हरि बोल। क्या होते होते क्या हो गया, गयो नारी विश्वास। महाराज दशरथ कहते हैं मुझे तो नारी का विश्वास ही खत्म हो गया। तो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। नारी इतनी बुरी नहीं। हरि बोल, जोर से बोलो। कौशल्या के किसी व्यवहार ने इनका हृदय नहीं तोड़ा है, अपने विश्वास को नहीं तोड़ा है। सुमित्रा की किसी भी क्रिया ने महाराज दशरथ का विश्वास नहीं तोड़ा है। उनके हृदय को कोई आघात नहीं, लेकिन एक कहावत बन जाती है और उस चक्कर में औरों को भी, जो अच्छे लोग नहीं, अब होता है ना कुछ संत वेशधारी भी कुछ गलत करे तो अच्छे भी हमारे सामने आए तो एक बार तो हमारे आ जाता नहीं, चल भाई जमाना देखो एकदम विश्वास किसी नहीं होता। और खासतौर से जो ऐसा दुख झेल चुका हो, तो कहते हैं दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है। आज अगर महाराजा दशरथ कुछ समय जीवित भी रहते हैं तो कौशल्या जैसी महान नारी पर भी एक बार उनके मन में एक भय होता कि इसको भी सोच समझ के बचत दूं। एक बार धोखा खा चुका हूं, बिल्कुल मजा तो तब है वो एक मछली हम ना बने जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा। हम सब अगर ऐसी कोशिश करें तो मैं दावे से कह रहा हूं हमारा तालाब, हमारा ये सागर बहुत साफ सुथरा रहेगा, बड़ा सुंदर बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा, सुगंधित बना रहेगा। जीवन में ए परमात्मा हमसे कोई ऐसी क्रिया ना हो जाए कि हम वो एक मछली हो जाए जिसकी वजह से सारा तालाब गंदा हो। हमसे कोई ऐसा कर्म ना हो। हमें तो उस तरह का आदर्श बनाने की कोशिश करना कि हमारा जीवन तो अच्छा है, लोग हमसे प्रेरणा लें और इस तालाब में आई हुई गंदगी को दूर करने का माध्यम बनाने की कोशिश करना। क्योंकि गंदगी का कारण प्रभु से प्रार्थना किया, लोग तुम्हारा उदाहरण लेकर के गए कि देखो एक मूवी, देखो एक मूवी। प्रभु से प्रार्थना करो। एक यति की योग सिद्धि होने वाली है, उसका योग सफल होने वाला है और ऐसे समय में उसे अविद्या आकर के घेर ले और उसका योग नष्ट हो जाए, योग भ्रष्ट हो जाए, उसकी तपस्या छिन्न भिन्न हो जाए। तो बिल्कुल ऐसे हो रहा है कि योग सफल होने वाला है और ऐसे समय पर आकर के अविद्या ने घेरा और योग भ्रष्ट हो गया। कल्प वृक्ष फलने फूलने वाला है लेकिन हथनी ने आकर के उजाड़ दिया। ये मांगलिक कार्य होने वाला था राम के राज तिलक का, लेकिन इसके इन वचनों ने आकर के अयोध्या के सामने कैसे स्थिति लाते हैं। तभी कहते हैं कि कोई पता नहीं चलता कब क्या हो। कब ने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास। आदमी जहां से धोखा खाता है ना तो वो ये कहता है अब तो हमारा बस इस औरत जाति से ही विश्वास है। आप तुलसी को दोष मत दीजिएगा, कई लोग कह रहे थे तुलसी ने ऐसा लिख दिया कि नारी का विश्वास नहीं।
नारी का विश्वास न होता तो राम सीता पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? अनुसुईया का उदाहरण काहे को देते, सुमित्रा का उदाहरण कैसे दे देते, और कौशल्या का उदाहरण काहे को देते? और जितनी नारियों के उदाहरण इसमें है, कितनी महानता का उल्लेख किया है उनके उदाहरण काहे को देते? लेकिन आदमी जब धोखा खाता है तो एक स्वाभाविक कहावत भी बनी है कि दूध का जरा फिर छाछ को फूक फूक के पीता है, अच्छे लोगों पर भी एकदम से शक होने लगता है। और आज वास्तव में ऐसी स्थिति हो चुकी है। मैं बार बार इस प्रसंग में अंत में यही कहूंगा, हमसे कुछ ऐसा ना हो, प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम अच्छे उदाहरण बने, कभी भी बुरे उदाहरण बनने की मन ही मन झांका। हालांकि मैं बीच में आपसे एक बात और कह दूं कि योग सिद्ध होने वाला था, अविद्या ने आके घेर लिया, योग भ्रष्ट हो गए। इसका मतलब नहीं कि अभी तक जो योग किया था वो बेकार हो गया, नहीं। योग भ्रष्ट के तो गीता में भगवान कृष्ण ने कितनी महिमा करी। जो अभी तक तुम्हारा किया है वो बेकार नहीं जाता। हाँ, जो उसकी सफलता मिल सकती थी उससे वंचित रह गए। अब आपको फिर दोबारा प्रयास करना होगा उसकी सफलता। आपकी पढ़ाई बेकार जाएगी ऐसा नहीं, अंत में बस पेपर खराब हो गए, मती ऐसी खराब हो गई, ऐसा नहीं कि साल भर जो आपने मेहनत करके पढ़ा वो बेकार जाएगा। अरे वो लेकिन अब आपको दोबारा ऐसे होना पड़ेगा, फिर जन्म लेना पड़ेगा। लंबा चक्र है, पाको फल जो हुए गिरे बहुर न ला सकता। पका हुआ फल अगर जमीन पर एक बार गिर पड़े तो दोबारा उस डाली पर नहीं लगता। फिर एक लंबा चक्र है, लग सकता है लेकिन लंबा चक्र है। इस फल का फिर बीज बनेगा, फिर उसे बोओगे, कितने बीजों में से कोई अंकुरित होंगे, उनमें से कोई बचेंगे जो पौधे बन पाएंगे, वरना कोई वैसे सूख जाएंगे, कोई पैरों के तले रोंदे जाएंगे, कोई जानवर आके खा जाएंगे। कितने पौधों में से कोई जाकर के वृक्ष बनेगा, कितने वृक्षों में से किसी पर फल लगेगा। तो फिर फल लग तो सकता है, एक लंबा चक्र शुरू होता है। गिरना बहुत सरल है, लेकिन गिर करके उठना फिर कितना सरल नहीं है। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करना और कोशिश करना कि कभी हम सकते हैं। राजा ने मन ही मन में देखा, एक कुभांति कुमति मन माता। कैकेयी मन में इतनी गुस्से में हुई, राजा को इस तरह देखा, भरत की राउर पूत न होई। क्या भरत आपका बेटा नहीं? आपका मुंह जो लटक गया, क्या भरत आपका बेटा नहीं? आने मोल विसाह की मोई। मेरे साथ विवाह नहीं किया आपने, कहीं से खरीद कर आए हो? क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मेरे को कहीं से मोल खरीद कर लाए हो आप? जो सुन सर असलाग तुम्हारे। फिर ऐसा सुनते आपको तीर जैसे चुन गए। काहे न बोले वचन संभाले। अगर अब तुमको ऐसा सुनते तीर लगे तो फिर सोच समझ के आप वचन तो नहीं बोल रहे। मांग लो, 2 के 4 मांग लो। अरे 2 में तो तुम्हारी जान निकल गई, 4 मांग लेते तो पता नहीं क्या होगा। सामने वाले गलत प्रवृत्ति वाले को भी ये कहना पड़ जाए कि हमें सोच समझ करके वचन बोलो, तो पहले हम सोच समझ के क्यों नहीं बोलते? आज कैकेयी को भी कहने का मौका मिल गया, आपने संभाल करके सोच करके वचन क्यों नहीं बोले? तब तो बड़े आराम से कह दिया, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तुम्हें जो मांगना है मांग लो, नहीं न सत्य सर्व पातक गुंजा। झूठ के बराबर तो कोई बात ही नहीं है। मैं सच कह रहा हूं, नाम की सुगंध खा के कह रहा हूं, जो तू कह के देने को तैयार हो जाओ। देहु उतर अन करहु की नाम। तुम्हारे तो जवान को साफ सुन दिया। अरे उत्तर दो ना कोई, वरना मना कर दो अगर नहीं दे सकते हो तो। देहु उतर अन करहु की नाम, सत्य संग तुम रघुकुल माई। रघुकुल में तुम्हारे जैसा सच बोलने वाला कोई नहीं। डोंट मार दो, तुम्हारे जैसा सत्य संग कौन हो सकता है? ठीक है, फिर मना कर दो, नहीं दे सकता हूं। राम की सौगंध खा रहा हूं, फलाना कर रहा हूं। तेन कयो अब जन वर देहु,
तजहु सत्य जग अपयश ले। कुछ देने को कहा मत दो, कोई बात नहीं, ना सही, सत्य का परित्याग कर दो, दुनिया तुम्हारी बदनामी करेगी। देखो एक ऐसा भी पैदा हुआ रघुकुल में, रघुकुल की रीति थी प्राण जाए पर वचन ना जाही, प्राण चले जाएं लेकिन वचन नहीं त्यागते थे। पर ऐसा दशरथ पैदा हुआ, उसने अपने जान की रक्षा के लिए अपने वचनों का परित्याग कर दिया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। सत्य सराहे कयहु बर देना, बड़ी सत्य की प्रशंसा कर रहे थे, और सत्य की प्रशंसा करके वर देने के लिए कहा। तुमने क्या सोचा था मैं चबाने के लिए चने मांगूंगी तुमसे? मेरे पास भी कोई कमी नहीं है। तुमने सोचा था कि जाने वो ले नहीं मांग चबे ना, चबाने के लिए चने मांगूंगी मैं तुमसे? अफसोस हो रहा है महाराज, शिव ददीच बलि जो कछु भाका, तन धन तजो वचन पर रखा। शिवी ने, दधीची ने, बलि ने जो कुछ कहा, अपना तन छोड़ दिया, सर्वस्व छोड़ दिया, लेकिन अपने वचन को नहीं छोड़ा है। लेकिन आपको देख करके तो आश्चर्य हो रहा है कि आप उसी को न करें। इतने कटु वचन बोल रही है, अति कटु वचन कहत कहते मानो लोन जरे पर दे। कितने कटु वचन कह रही है, कह गई ऐसे लग रहा है कि जले हुए पर नमक लगा रहे। अरे बोल, एक तो आदमी वैसे ही दुखी और ऊपर से ऐसे ऐसे कटु वचन। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिर धुनहीन उसास असे मारस मोए उठाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण करके नेत्र खोले और सिर धुन करके लंबी सांस लेकर के इस प्रकार कहा कि आज तूने मुझे बहुत बुरी तरह से बड़ी कठिन परिस्थिति में लाके मार दिया। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, ये नौबत आए इससे पहले ही अगर आपकी जवान की कोई कीमत है, किसी को भी बिना सोचे समझे हो सकता है, बिना सोचे समझे। अब तो कुछ और नहीं मांगता है, बस जन्म में नहीं जन्म जन्मांतर तक मेरा किसी ना किसी रूप में आपसे संबंध बना रहे, किसी भी रूप में बना रहे। ये आवश्यक नहीं कि मैं मानव बनूं, ये आवश्यक नहीं कि मैं पशु बनूं या पक्षी बनूं। रसखान के अनुसार जैसा बताया आपको कि वाहन हो तो वही गिरी को घरों का छत्र पत्थर भी बना देना, लेकिन उस पर्वत का बनाना जिसका आपको साथ मिल रहा है। मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्मांतर में किसी ना किसी रूप में आपका साथ मिलता रहे, बस। मैंने तो आपको एक बार ऐसा भी उदाहरण सुनाया था जिसे आज भी मैं याद करता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। एक छोटे से बच्चे के बारे में जब मुझे पता चला, तो बड़े अच्छे संपन्न परिवार के बच्चे के बारे में पता चला कि वो रोज मेरे कमरे में प्रवेश करता है और वहां से 1 रुपए का सिक्का उठा के ले जाता है। 1 रुपए का सिक्का। आश्चर्य भी हुआ, लेकिन मैंने दुबक के जब देखा सचमुच वो उठा रहा, एकदम से मैं सामने आया, वो बच्चा घबराया नहीं और मैंने उसे पकड़ा। मैंने कहा बेटा आप ऐसा क्यों कर रहे थे, आपके पास कोई कमी नहीं और आप कहते तो मैं जो मेरे पास है वो सब आप ही लोगों का है। कल लगा महाराज जी एक दिन आप प्रवचनों में कह रहे थे कि यहाँ का लिया दिया सब आगे भी हमें चुकाना पड़ता है। पता नहीं हम किस योनि में चले जाएं, किस शरीर में चले जाएं, पता नहीं आपका संबंध हमारे साथ अगले जन्म में बन पाए ना बन पाए। तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं, पर मैं जो 1 रुपया आपका उठाता हूं सब रखा हुआ है मेरे पास, इसलिए उठाता हूं कि इसी को चुकाने के लिए सही, पर अगले जन्म में आपका साथ तो मिलता रहेगा। इसका तात्पर्य ये मत सोचिएगा,
इसका तात्पर्य ये मत सोचिएगा कि हम भी इस तरह से चोरी करना शुरू कर दें। लेकिन उस बच्चे की भावना देखिए, मेरा हृदय भरा है। वो ये चाहता है कि जन्म जन्म में मेरा महाराज जी के साथ साथ बना रहे। बस मैं गधा बन गया हूं, घोड़ा बन गया हूं, चुकाऊं कैसे भी, आपकी सेवा का मुझे मौका भी है। आज राम के बाल सका ही नहीं, सारे अयोध्या वासियों की बस एक ही कामना है और कोई कामना नहीं। देही देही जोनी करम बस भ्रम ही हो नाथ यह और निवाऊ, हो नाथ यह और। बस जन्म जन्मांतर में हमारी एक ही कामना है कि हम सेवक बने और श्री राम हमारे स्वामी बने। और ये जो हमारा प्यार बने, ये जो हमारा संबंध बने, ऐसा ना कि कुछ दिन का वो तात यह और निभाओ। और का तात्पर्य अंत तक निर्वाह हो। वो प्यार ही क्या जो अंत तक निर्वाह न कर सके हम, जो घटनाओं में बदल जाए, परिस्थितियों में बदल जाए, किसी भी हाल में जो बदल जाए उसे प्यार नहीं कहते, सच्चा प्यार नहीं कहते। वो प्यार जैसा लगता है प्यार नहीं। या तो एक भक्त की तरह निश्चिंत तौर पर कह दे, हृदय से आवाज निकले, ऐसे नहीं हम चाहने वाले, आज तुम्हें कल और कुछ आने। फेंक दे आंख निकाल के वो जो दूसरी ओर निगाहें मिलाए। जब तक घट में प्राण रहे यह नेह का नाता तुम्हीं से निभाए। और नहीं कुछ चाह प्रभु, बस आपको चाहे और आपको पाए। बस और कोई आपको चाहे और आपको प्राप्त करे और आपके साथ जो हमारा संबंध है ये अंत तक निर्वाह हो, जन्म जन्मांतर तक तो मिले। लेकिन ये ना हो कि आज प्यार है कल को खत्म हो गया, कल को प्यार है फिर खत्म हो गया। नहीं, ऐसा ना हो। यह और निभाओ, अंत तक निर्वाहन भी उसका हो जाए। बस अभिलाष नगर सबका, नगर में सबकी यही अभिलाषा है और कोई अभिलाषा नहीं। और मैं तो कहता हूं हमारी भी यही अभिलाषा होनी चाहिए, परमात्मा के साथ हमारा संबंध बना रहे, बस वह अंत तक निर्वाह होता रहे। हमारा प्यार कभी कम ना हो, हमारी भावनाएं कभी कम ना हो, हमारी श्रद्धा कभी कम ना हो, हमारा विश्वास कभी कम ना हो। जीवन में हर प्रकार की परिस्थितियां आती हैं जो संभावना पैदा करती है कि कभी हमारे प्यार में, हमारी श्रद्धा में, हमारे विश्वास में कमी ला सकती है। हमारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग तो प्रार्थना किया करते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कम। कभी भी हमारा विश्वास कम ना हो, हमारा प्यार कम ना हो, हमारी श्रद्धा कम ना हो, हमारी भावनाएं कभी कम ना हो, क्योंकि गलत साथ अगर कभी मिल गए। और यहां पर हम इसलिए इस उदाहरण को देना चाह रहे हैं क्योंकि जिस प्रसंग से हम आगे बढ़ रहे हैं उस प्रसंग में यही लग रहा है कैकेयी का प्यार कम नहीं था राम के प्रति, अगाध प्यार है। इतना शायद ही अवध में श्री राम के साथ कोई प्यार करता हो जितना भी कैकेयी करती है। लेकिन दुर्भाग्य से मंत्रा जैसे का साथ मिल गया, उसके विचारों का साथ मिल गया, उसकी मति के अनुसार चलने की संयोग से कोशिश हो गई, तो प्यार सारा खत्म हो गया। हमारे साथ कभी ऐसा ना हो, हमें ऐसा कोई बुरा संग न मिले जो हमारी मति को भ्रष्ट कर दे और परमात्मा आपसे दूर कर दे, हमारे स्वभाव को ही नष्ट कर दे। इसलिए हम तो आपसे बार बार प्रार्थना करके एक ही चीज मांगते हैं, भर भर वास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता। परमात्मा नरकों का वास चाहे हमें दे देना, पर कभी दुष्ट का साथ हमें मत दे। क्योंकि कुसंग जब मिल जाता है तो किसकी बुद्धि खराब नहीं हो जाती।
को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुरा। नीच की मति के अनुसार चलने पर चतुरता नहीं रहती है, सयानापन नहीं रहता है, समझदारी नहीं रहती। कुसंगति पा करके हर व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसलिए अच्छा संग करना है। सांझ समय सानंद रप गयो के कई गेह, गवन निठुरता निकट किए जन धरि देह सने। शाम का समय हुआ है, राजा दशरथ कैकेयी के घर में गए और ऐसे लग रहा है कि साक्षात प्रेम शरीर धारण करके कठोरता के पास जा रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। ऐसे लग रहा है कि प्यार साक्षात जो है शरीर धारण करके कठोरता के निष्ठुरता के पास चल करके जा रहा है। दशरथ के हृदय में कोई दुर्भावना नहीं है, प्यार ही प्यार है, लेकिन वहां कठोरता ही कठोरता है। लेकिन पता लगा है जैसे ही पूर्व भवन में है, बड़ा संकोच हुआ, संकोच गया है, भय के कारण पैर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इंद्र तक जिसके बाहुबल पर बसते थे, बड़े बड़े राजा महाराजा जिसका रुख देखते रहते थे, वो आज पत्नी का गुस्सा सुनकर के सूख गया। हालत खराब है। अरे वो नारी के गुस्से को सुनकर के सूख गया है। ये काम का प्रताप, काम के अधीन होकर के ऐसा हो रहा है। प्यार का जहां संबंध हो मात्र, वहां पर ऐसा कोई नहीं कि आप ये कह दें कि अब ये बीवी का गुलाम है, ये उससे डर गया है, या ये बहुत डरती रहती है, ऐसा नहीं। यहाँ प्यार है आपस में, वहां पर इस तरह की बात आएगी नहीं करती। लेकिन जहां काम आ जाए, आज राजा दशरथ की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई। सूल पुलिस असियंग वनहारे, ते रतिनाथ सुमन शर्मारे। देखो कामदेव की प्रताप और महिमा। त्रिशूल वज्र और तलवार आदि जिनके चोट पर, जिनके अंग पर चोट नहीं कर पाते हैं, असर नहीं पड़ता है, वज्र की तरह जिनका शरीर है, बोले वे भी रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मर जाते हैं। हरि बोल। सबे नरेश प्रिया कह गयो, देखी दशा दुख दारुण भयो। डरता डरता गया है, कैकेयी के पास गया है, लेकिन उसकी दारुण दुख दशा देख करके बड़ा दुख हुआ है। कहां राजसी वेश धारण करने वाली, राजसी वस्त्र धारण करने वाली, राजसी आभूषण धारण करने वाली, और आज कैसे पड़ी है? मोटे और फटे पुराने कपड़े पहनकर। जिस पलंग को देख करके इंद्र के पलंग भी फीके पड़ जाते होंगे, उस पलंग पर सोने वाली आज जमीन पर सोई हुई। यही तो कहते हैं कि आदमी अपने सौभाग्य को खुद दुर्भाग्य में बदलता है, गलत संगति करके। गलत संगति करता है, मति खराब होती है, मति खराब होती है तो कर्म खराब होते हैं, और कर्म खराब होते हैं तो फिर गति खराब होती है। यहां भी खराब होती है और अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठता है। बड़ा दुख हुआ है इसे देख करके। भूमि शयन मटको पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। शरीर के जितने आभूषण थे सब डाले हुए हैं, जमीन पर फेंक दिए हैं। मोटे और फटे वस्त्र पहन रखे, पुराने वस्त्र पहन रखे, और उस कुमति वाली कैकेयी को, अब कुमति हो गई, पहले कुमति वाली का साथ किया था तो अब कुमति वाली हो गई। तभी मैंने कहा था कि पारस का संग करके तो लोहा सोना बनता होगा, पारस नहीं बन सकता है। लेकिन संग का प्रभाव देखिए आप, कि दुष्ट का संग करके व्यक्ति दुष्ट ही बन जाता है, और संत का संग करके व्यक्ति संत ही बन जाता है। यहाँ पर जो जैसा संग करेंगे आप उसके बराबर योग्यता अपने अंदर ले लेंगे। एक दिन वो ये सुमति वाली थी, वो कुमति थी, और कुमति का साथ करके ये कुमति वाली हो गई।
कभी बोल। और ये अगर सज्जन का साथ कर दिया होता तो कैसी कुवेश का पव रही है इस पर। ऐसे लग रहा है कि जो भविष्य में इसका दुर्भाग्य उदय होने वाला है, इसका सुहाग उजड़ने वाला है, वो अभी से पता लग रहा है। खुद अपने हाथों से इसने सौभाग्यवती नारियों के चिन्ह उतार करके जो अभी से फेंक दिए हैं। एक तो संयोग से ऐसा होता है। रिश्ते नातों की ये जो मर्यादा है, इसके बारे में चर्चा नहीं, होनहार पर कोई चर्चा नहीं है, पर कई लोग जानबूझ करके बोल लेते हैं। ये जानबूझ करके बोल लेने वाली बात। एक तो समय आने पर ऐसा हो गया है, किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ऐसे समय में बस परमात्मा को सोचो कि वही हमारा स्वामी है, जो कभी भी हमसे दूर होने वाला नहीं, और उसके रहते कभी हमारा सौभाग्य गुजरने वाला कभी नहीं। ये संयोग से जो इस प्रकार की स्थितियां आती हैं, उन्हें एक तरफ रख दीजिए, पर कई लोग जानबूझ करके अपने लिए दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। कई उनमें से जानबूझ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, ये उनमें से जानबूझ करके अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की कोशिश करते हैं और अपने सुहाग को उजाड़ने की कोशिश करते हैं, ये उनमें से। भविष्य में इसकी क्या स्थिति होने वाली है, ये अभी से पता चल रहा है। तो वर्तमान वो आईना है जो बता सकता है, जिसे देखना आता हो उसमें, कि भविष्य में व्यक्ति कैसा बनेगा, भविष्य में व्यक्ति की कैसी स्थिति होगी। वर्तमान वो आईना है, देखना आना चाहिए। भविष्य में हम ये बनेंगे, अभी से तुम्हारे प्रयास कैसे हैं पता चल जाए। भविष्य हमारा कैसा होगा, वर्तमान तुम्हारा कैसा चल रहा है, इस पर निर्भर करे। तभी मैं हमेशा कहता हूं, वर्तमान को सुधार लो, वर्तमान को, भविष्य के लिए चिंता मत करो। वर्तमान अगर तुम्हारा सुधर गया है तो भविष्य तो तुम्हारा अपने आप समझ जाएगा, तुम्हें संभालने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं। और वर्तमान को बिगाड़ते चले जाओ और कहो कि भविष्य समझ जाए, कभी नहीं समझे। क्या करें? इसका वर्तमान ही बता रहा है कि इसका भविष्य खराब होने वाला है। हरि बोल, जोर से बोलो। और फिर मैं एक बार आपको सतर्क कर दूं, मैं जब इस प्रकार की कथा सुना रहा हूं, ये प्रसंग सुना रहा हूं, गलत साथ करके क्या परिणाम होता है, ये प्रसंग सुना रहा हूं, तो ऐसे समय में इन बातों को भूल जाइएगा। ये तो होनहार थी जी, हरि बोल। राम भी ऐसा चाहते थे जी, हरि बोल। ऐसा ना होता तो रावण का वध कैसे होता, राक्षसों का वध कैसे होता, धर्म की संस्थापना का कार्य कैसे होता, हरि बोल। ऐसा ना होता तो जंगल में शबरी इत्यादि को, निषाद आदि को दर्शन कहां से होते, हरि बोल। इन बातों को एक किनारे रख दीजिएगा। इस समय मैं आपको यही बता रहा हूं कि गलत संग करके तुम्हारी मति नष्ट हो जाएगी, और मति नष्ट होगी तो तुम्हारी गति खराब होगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इसलिए अच्छा संग करने की कोशिश करना, बुरा संग कभी करने की कोशिश मत करना। जाय निकट कहे नृप मृदुबानी, जाय निकट नृप कहे मृदुबानी, प्राण त्याग के तुरिसानी। हे प्राण प्रिय, तुम गुस्सा किस कारण से कर रही हो? बड़ी मीठी वाणी में राजा जाकर के कह रहा है कि हे तेरा निशानी पर सदपान पति ही निवारे, मानव सरोस भुवंग भामिनी, विषम भांति निहारे। दो वासना रसना दसन बर, मरम ठाहुर ले देखई, तुलसी नृपत भवतव्यता बस, काम कौतुक लेखई। हरि बोल। हे रानी, किस लिए रूठी हो तुम? यह कहकर के राजा ने उसे हाथ से स्पर्श किए, उनके हाथ को झटक देती है, हरि बोल। और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई कोई नागिन दिख रही है, बड़ी क्रूर दृष्टि से देख रही है। और इस नागिन की वो जो दो वचन है, वो समझो कि जीव है, हरि बोल। इन दो वचन रूपी जीवों से डसना चाहती है, इसी से जान लेगी, हरि बोल। गुस्से में देख रही है। इसकी जो वरदानों की वासनाएं हैं वो इसकी जीव है, और दोनों जो वरदान है ये दांत है। वह काटने के लिए मर्म स्तर देख रही है, बड़ी क्रूर दृष्टि से।
होनहार के वश इस बार झटकने पर भी, नागिन की तरफ देखने पर भी महाराजा दशरथ समझ ही नहीं पा रहे काम का कौतुक जोर से बोल रहा है। काम के वशीभूत होकर के आज राजा दशरथ जैसे ज्ञानी इसकी स्त्री को समझ ही नहीं पा रहे। बार बार कह रहा सुमुखी सुलोचन पितु वचनी कारण मोहि सुना गजगामिनी निज को पुकल। महाराजा दशरथ काम के वशीभूत हो गए सब। ये दशरथ थे, 10 इंद्रियों पर इनका, 10 द्वारों पर इनका कंट्रोल था, और जिसका 10 द्वारों पर कंट्रोल है उसके घर में राम आता है। बोलो ना। और जब कंट्रोल खत्म हो जाता है, जवान पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, मन मस्तिष्क पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, नेत्रों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, कानों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, सब द्वारों पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, व्यक्ति विभिन्न वासनाओं के अधीन हो जाता है, विकृतियां आने लगती हैं जीवन में। तब राम आया हुआ भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। राम के अभी तक ये राम के अधीन था, अब काम के अधीन हो गया। और कोई कहे कि अरे इतना बुढ़ा, इतना बुजुर्ग हो कहां, ये वासनाएं कब आ जाए, किसमें आ जाए, कोई नहीं जानता। मुंह में दांत नहीं है, पेट में हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी वासनाएं पता नहीं व्यक्ति को कितना गिरा दिया। ये कोई आवश्यक नहीं, किस अवस्था में ही गंदगी आए मन में। हालांकि मैं इसे गलत रूप में नहीं कह सकता, राजा दशरथ की ही बात नहीं कर रहा हूं, अपनी पत्नी से नहीं कह रहे, किसी और नारी से नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी अवस्था के अनुसार शोभा नहीं दे रहा है। जो अवस्था है उसके अनुसार शोभा नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे यहां पत्नी को मात्र काम सुख के लिए नहीं लिया जाता, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। काम सुख को भी नियंत्रित रूप में, मात्र उसका उद्देश्य संतान उत्पन्न करना है, भोग विलास करना नहीं। उसमें भी बहुत नियंत्रित रूप से शास्त्रोक्त अनुसार। आज मर्यादा ही खत्म हो गई बात। उसका उद्देश्य मात्र इतना होता था कि इस समाज को आगे बढ़ाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। धर्म पत्नी कहा था उसे, जो धर्म में भी सहभागी नहीं बनेगी, धर्म में साथ नहीं बढ़ेगा, और दोनों मिलकर के धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अवस्था नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमारे वानप्रस्थ इत्यादि का उल्लेख था कि जहां एक अवस्था आ गई, उसके बाद सारे सुख सुविधाओं को, सांसारिकताओं को छोड़ करके बस प्रभु का भजन करने की कोशिश करो। इनमें आप अपने आप को लिप्त करो। या बाल सफेद हो गए हैं, दांत सारे गायब हो गए हैं, आंखें कमजोर हो गई हैं, कानों ने सुनना बंद कर दिया है, हाथ पैर अलग हालत खराब हो रही है, पेट की हालत अलग खराब है, सारे शरीर की हालत खराब है, लेकिन वासना अरे बोलो, जोर से बोलो। किस अवस्था में व्यक्ति में क्या विचार, आप कुछ कह नहीं सकते, एक अलग विषय हो गया। लेकिन महाराजा दशरथ की बात जहां आ रही, इस समय काम के वशीभूत, बार बार कह रहे हैं, एक बार नहीं कर रहे, बार बार कह रहे हैं। वो झटक रही हाथ को, लेकिन ये बार बार उसे कह रहे, बार बार कह राम सुमुखी, हे सुंदर मुखी, हे चंद्रमुखी, सुलोचनी, बड़े सुंदर नेत्र वाली, क्या तेरी हिरणी जैसी आंखें हैं, क्या तेरी मृगलोचनी हिरण जैसी आंखें हैं, क्या मछली जैसी आंखें हैं तेरी, हे सुंदर आंखों वाली, पिक वचनी, एक कोकिल कंठा, तेरी कोयल जैसी आवाज, क्या हरि कारण मोहि सुनाओ, मुझे कारण तो बता दो। गजगामिनी, हे हाथी जैसी मस्त चाल वाली, नीचे कोट कर, अपने गुस्से के कारण तो
आखिर तेरे को क्रोध क्यों आ रहा है? किसने तेरा अनहित किया है? अनहित तोर प्रिया की कीना के ही दो सिर के ही जम चहलीना। किसने तेरा बुरा करने की कोशिश की है? किसके दो सिर पैदा हो गए हैं? किसकी मौत नजदीक आ गई? यम किसे लेना चाहता है? मेरे को उसका नाम तो बता। कहो के ही रंग कहीं कराऊं नरेशु। तो एक बार कह के तो देख, किस रंग को मैं राजा बना दूं? और कहो के ही नृपहि निकासु देशु। किस राजा को देश निकाला दे दूं? बोल तू, एक बार इशारा करके देखना। हरि बोल। सकऊं तोर हरि अमर उमारी। जो तेरा शत्रु अगर अमर भी है तो, अमर का मतलब देवता, अमर का तात्पर्य देवता। सकऊं तोर हरि अमर उमारी, मैं उसे भी मार सकता हूं। देवता अमर है, उन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन अगर तू इशारा करे मैं उनको भी मार सकता हूं। फिर आकाह कीट बपुरे नर नारी। फिर कीड़े मकोड़े जैसे मानव की स्थिति में इस समय भाषा धर्मात्मा राजा दशरथ की तो नहीं हो सकती। हरि बोल, जोर से बोल। ये सांसारिक मानव कीड़े मकोड़े जैसे ये किस गिनती में है? जो देवता अमर है मैं उन्हें मार सकता हूं, तो इशारा कर। तू जानती है मेरे को अच्छी तरह से। जानस मोर स्वभाव बरोरु, मन तब आनन चंद चकोर। मेरा जो मन है ना, तेरे चंद्र मुख का चकोर बना हुआ है। किसी जमाने में यही राजा दशरथ कहते थे कि मेरा जीवन कैसे रहे? रामचंद्र मुख चंद्र लेना। बस रामचंद्र रूपी मुख चंद्र को देख करके मेरा जीवन बना रहे, वरना जिस दिन वो दूर हो तो चला जाए। आज काम के आदि हो गए तो राम दूर हो गया और कहते हैं कि मैं तो बस तेरे मुख चंद्र को देखने के लिए चकोर होगा। ऐसी स्थिति आ जाती है। ये फर्क आ जाता है, वाणी में फर्क आ जाता है, देखने में फर्क आ जाता है, सुनने में फर्क आ जाता है, विचारने में फर्क आ जाता है, चाल में फर्क आ जाता है। ये विचारों का अंतर है। मन तब आनन चंद चकोर, प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे। परिजन प्रजा सकल बस तोरे। हे प्रिया, मेरी प्रजा, मेरे कुटुंबी, मेरा सब कुछ, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, यह सब तेरे वश में। ये सब तेरे वश में है। जो कचुका हूँ कपट कर तो ही, भामिनी राम सपत सत मोरी। अगर मैं इसमें झूठ बोल रहा हूं तो मैं राम की सैकड़ों सौगंध खा के कहता हूं, एक सौगंध नहीं। राम की सौगंध को गाजर गोली मत समझो। ये सौगंध ऐसे नहीं खानी चाहिए और किसी का मन रखने के लिए नहीं खानी चाहिए। भगवान की तेरे से बहुत सौगंध खाना आवश्यक हो तो जरूर खाए, लेकिन मैं नहीं कहता कि सौगंध इस तरह की स्थितियों में खाई जाए, ये तो अच्छी बात नहीं। सैकड़ों सौगंध खा के कहता हूं, बिहस मांग मन भाव निभाता। अरे हंस तू, गाय को ऐसे लगा के बोलिए हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हंस करके मांग ले, मनोभाव निभा, जो तेरे मन को अच्छा लगता। इतना सा संकोच मत करना। और भूषण सजई मनोहर गाता। कितना सुंदर तेरा शरीर है, क्या हालत बना रखी है। अरे आभूषण पहन, अच्छे वस्त्र पहन, क्या हालत है? नहीं, अच्छा नहीं, जो तेरे मन में मांग। सैकड़ों राम की सौगंध खा के कहता हूं मैं, सैकड़ों बार, जो तू कहेगी मैं करने को तैयार। अगर इतना सा भी इसमें कहीं कपट हो तो मुझे राम की सौगंध है। घड़ी कुघड़ी समुझ जी देखू, बेग प्रिया परिहर ही कुबेकू। अरे कम से कम समय, कुछ समय तो देख लिया करो, घड़ी को घड़ी तो देख लिया करो। क्या मौका है और तो किस हालत में पड़ी हुई है यहाँ पे। जल्दी से तू ऐसा कर, इस कुवेश को परित्याग कर और सुंदर वेश धारण कर ले।
बड़ी खुश हुई है। यह सुनी मन गुण सपत बड़ी, बिहस उठी मति मंद। इसकी मति मंद हो चुकी है, बड़ी खुश हो गई है, मुस्कुराने लगी, हंसने लगी अंदर ही अंदर, क्योंकि इसने सौगंध खा ली है। और क्या कहा था मंत्रा ने कि तब तक अपने मन की बात मत करना जब तक कि ये सौगंध राम की न खा ली। हरि बोल।